हाँ भैया ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ तो पहले से बोलते हैं। देखो पहले हम लोगों ने क्या लिखा, ये इंक्लूड str लिखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, void मैसेज के अंदर void मैसेज से क्या किया, इधर हम लोग फंक्शन डिक्लेयर किया, मैसेज नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया, कुछ भी नाम दे सकते हो, इधर अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, हम लोग मैसेज नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया इधर, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, इधर मतलब इसके इस लाइन के बाद इधर देखो ये ब्लॉक में, ठीक है, क्या हो रहा है, void मैसेज। हम लोग ये फंक्शन को बोला, क्या करना है, ये देखो हमने बोला कि एक स्टेटमेंट प्रिंट करो, स्माइल एक स्टेटमेंट प्रिंट करो, ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया स्माइल। ये फंक्शन का काम है कि स्माइल नाम का एक स्टेटमेंट प्रिंट करना। उसके बाद हम लोग इस लाइन पे गए, इधर हम लोग फंक्शन को कॉल किया, कॉल द फंक्शन हियर, फंक्शन कॉल। उसके बाद और एक लाइन प्रिंट किया, हेलो। अब हम लोग कोडिंग पे जाएंगे, एक बार देखेंगे कोड और अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा पक्का। देखो क्या होता है कोडिंग में। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, void मैसेज, एक मैसेज नाम का फंक्शन लिया, उसको डिक्लेयर किया। उसके बाद इन ब्लॉक पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नीचे आ जाएंगे, फंक्शन का जो काम है, जो काम करेगा वो फंक्शन, वो हम लोग बोलेंगे void मैसेज, ठीक है। void मैसेज के अंदर फंक्शन जो काम है, प्रिंट इफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, प्रिंट इफ हेलो वर्ल्ड है ना, स्माइल लिखे थे ना उधर, स्माइल ही लिख देते हैं, स्माइल, ठीक है, स्माइल, प्रिंट इफ स्माइल। अब हम लोग इधर आते हैं, इधर हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, जो फंक्शन पहले फंक्शन डिक्लेयर किया, उसके बाद फंक्शन को इधर हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन को क्या काम करना है वो बताया। उसके बाद हम लोगों ने इधर आया और इधर लिखा कि फंक्शन को कॉल किया, MSSAGE मैसेज, फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद और एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड, ये ऑप्शनल है, प्रिंट भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, स्माइल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको रन किया, देखो क्या होता है, देखा स्माइल हेलो वर्ल्ड आ गया, स्माइल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इधर स्लैश दे देते हैं, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, देखो पहले आया तुम्हारा स्माइल, उसके बाद आया हेलो वर्ल्ड, देखो इस फंक्शन का काम था एक स्टेटमेंट प्रिंट करना। हाँ बोलो बोलो, हेलो, पहले स्माइल क्योंकि हम लोग पहले फंक्शन को कॉल किया ना, उसके बाद तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। फंक्शन, इस फंक्शन का काम क्या था, इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे थे स्माइल, हम लोग पहले फंक्शन को कॉल किया, अगर इसको हम बाद में प्रिंट करेंगे, देखते क्या आता है, फंक्शन को बाद में कॉल करेंगे तो हेलो वर्ल्ड स्माइल आया, देखा, इधर भी एक लगा देते हैं, इसको हम बाद में कॉल करेंगे तो देखो हेलो वर्ल्ड स्माइल है। कर लेंगे ना। हाँ मैं पहले फंक्शन को कॉल किया था इधर, इसके लिए फंक्शन के अंदर जो था वो प्रिंट हुआ, ठीक है। वो मैंडेटरी नहीं है ना कि पहले ही करे, बाद में भी तो कर सकते हो ना। हाँ तुम्हें जिस पोजीशन पे, अगर किसी ने बोला तुम प्रिंट करो स्माइल हेलो वर्ल्ड, तो तुम उस टाइम पे मैं फंक्शन को पहले कॉल करोगे, और किसी ने बोला हेलो वर्ल्ड स्माइल प्रिंट करो, तो तुम फंक्शन को बाद में कॉल करोगे, क्लियर। और फंक्शन को हम जितने बार चाहे उतने बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। देखो 2 बार कॉल किया, 3 बार भी कॉल कर सकते हो, 3 बार भी कॉल कर सकते हो, तो रन करेंगे, 3 बार स्माइल हो गया, ठीक है। तो कोई देखो और फंक्शन कॉल करना होगा तो हाँ वो फंक्शन बनाएंगे, इधर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद फंक्शन को बना के उधर कॉल कर लेंगे। सोच लो कि और एक फंक्शन है, ठीक है, कि void love, ठीक है, void love, और नीचे आया, तो बड़ा कर लेते हैं, void love, और नीचे आया फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन में लिख रहे हैं void love printf we love our country, ओके, we love our country, ये स्टेटमेंट लिखा।
उसके बाद इस स्टेटमेंट को मैं इधर एक बार प्रिंट करूंगा, इस फंक्शन को इधर कॉल करूंगा लव, ठीक है, और इस फंक्शन को इधर कॉल करेंगे लव, 2 बार कॉल कर लिया फंक्शन को। वी लव आवर कंट्री, अच्छा इधर हम लोगों ने एक लाइन दे देते हैं, हाँ, वी लव आवर कंट्री स्माइल। पहले क्या हो रहा है, पहले हम लोग क्या फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लव फंक्शन कॉल कर रहे हैं। लव फंक्शन के अंदर क्या काम करने के लिए बोला हम लोगों ने, बोला लव फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करो, वी लव आवर कंट्री। तो लव फंक्शन क्या कर रहा है, वी लव आवर कंट्री स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है। उसके बाद मैसेज, मैसेज के अंदर क्या हम प्रिंट करने के लिए बोले, क्या काम करने को बोले, स्माइल नाम का स्टेटमेंट प्रिंट करो, स्माइल प्रिंट किया। उसके बाद एक प्रिंटफ फंक्शन हम लोग इधर कॉल किया, जो ये है तुम्हारा लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, लाइब्रेरी प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब लाइब्रेरी फंक्शन। तो प्रिंटफ के अंदर और एक हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर से हम लोग मैसेज फंक्शन को कॉल किया, तो स्माइल प्रिंट हो गया। उसके बाद और एक बार मैसेज फंक्शन को कॉल किया, स्माइल प्रिंट हो गया। उसके बाद और एक बार हम लोग लव फंक्शन को कॉल किया, लव फंक्शन में क्या था, वी लव आवर कंट्री। क्लियर, यही होता है फंक्शन का कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है फंक्शन में। क्लियर भैया ये एक पूछना था, डाउट है हाँ, बोलो बोलो। भैया, जो हम लोग कॉल कर रहे हैं ये मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहे हैं ना, सारे फंक्शन जो हम लोग हाँ फिर हाँ कॉल किए थे, हाँ, मेन फंक्शन के बाहर अंदर नहीं call कर करो। सकते क्या? नहीं, बाहर की कैसे करोगे, जैसे डिक्लेयर मेन, कर रहे हैं हम लोग फंक्शन, वो मेन फंक्शन के बाहर कर रहे हैं कि हाँ क्या आएगा डिक्लेयर किस फंक्शन मतलब में? फंक्शन जब तुम डिक्लेयर करोगे वो तुम मेन फंक्शन के मतलब बाहर कर सकते हो, लेकिन ठीक है, फंक्शन तुम जब डिक्लेयर करोगे वो तुम मेन फंक्शन के बाहर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि एक फंक्शन के अंदर अनदर फंक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब लव के अंदर तुम और एक फंक्शन बना के उसको डिफाइन कर सकते, ऐसा नहीं होता। फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग आएंगे, पहले देख लो, यही होता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। भैया ये बाहर कोई बोल रहा है फंक्शन कि बनाओ, देखो एक फंक्शन के बाहर, अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते कि नहीं, मतलब जो वॉइड मैसेज लिखा है आपने प्रिंट है वहां लिख दो कि लव करके लिख दो, वो पूछ रहा है कि ऐसे कर सकते कि नहीं। क्या क्या, वो ये पूछ रहा है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते कि नहीं। वॉइड लव के अंदर वॉइड मैसेज को कॉल करेगा, यही हाँ ना, वो ये पूछ रहा है, हाँ। यही ना, इस फंक्शन के नहीं अंदर नहीं हम, नहीं, तो ये वर्ड मैसेज जो फंक्शन डेफिनेशन लिखा है ना उसका, हाँ वो नीचे 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 हाँ, जहाँ स्माइल लिखा है, अच्छा, स्माइल लिखा इसके है उसके नीचे, लव उसके के नीचे अंदर हम बुला लोग लो। मैसेज को कॉल कर सकते हैं या नहीं कॉल कर सकते, हाँ या ना, यही तो, हाँ यही वो प्रॉब्लम पूछ है रहा ना। है, हाँ वो पूछ रहा है वो। ध्यान करो, इसके अंदर इसको कॉल कर सकते हैं, देखो, कर सकते हैं। हाँ इसके अंदर इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक के अंदर एक कर फंक्शन सकते को क्या? डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब तुम हाँ लव के अंदर मैसेज फंक्शन हम लोग इधर डिफाइन किए हैं, लव के अंदर तुम मैसेज फंक्शन को डिफाइन करके कॉल करोगे तो वो नहीं होगा। ये थोड़ा रिकर्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, जिसको रिकर्शन पता है वो बोल सकता है, रिकर्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट लग गया थोड़ा इधर, ठीक है। मतलब रिकर्शन क्या होता है, जब एक ठीक है, रिकर्शन बाद में आएंगे, इतना नहीं ज्ञान चाहिए, मतलब ये छोड़ो, पहले देखो कि जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है, हाँ या ना, समझ में आया, फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, इसमें और कुछ नहीं है फंक्शन के अंदर। ठीक है। तुमको फंक्शन को लेके पीएचडी करना नहीं है, तुमको फंक्शन को काम पे लगा के अपना प्रोग्रामिंग जो स्किल है उसको बढ़ाना है, जो बड़ा बड़ा लाइन कोड लिखोगे उसको छोटा करना है। क्लियर, यही होता है फंक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या लिखा, ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लेना, हाँ अभी मैं जो पॉइंट बोलूंगा वो पॉइंट थोड़ा नोट कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा काम पे लगेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लूंगा ऐसा बात नहीं है, थोड़ा नोट कर लेना। क्लियर, कि पहला जो है, अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन। अ प्रोग्राम, अरे, अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शन। सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अ प्रोग्राम इज सही अ है भैया। कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर फंक्शन, मतलब एक प्रोग्राम एक या इससे ज्यादा फंक्शन का कलेक्शन हो सकता है, हाँ या ना? हाँ हो सकता है, करेक्ट, हाँ सही है भैया। हाँ, अब देखो कि इन अ सी प्रोग्राम जब हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किए, व्हेन वी आर डज नॉट डिफाइन एनी यूजर फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन यूजर ने डिफाइन नहीं किया, व्हेन डज नॉट डिफाइन एनी फंक्शन, देन देयर वाज अ फंक्शन दैट इज मेन। क्लियर, देन देयर वाज अ फंक्शन दैट इज मेन।
हाँ या ना? देन देयर वाज अ हम्म। फंक्शन दैट इज मेन, हाँ या ना? मेन हाँ भैया। फंक्शन हमेशा रहता है। अगर हम लोगों हाँ ने भैया फंक्शन रहता चाहे डिफाइन किया या नहीं किया, एक फंक्शन सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा रहता है, वो है तुम्हारा मेन फंक्शन। जो क्या है तुम्हारा, ये किस टाइप का फंक्शन है? डिफाइन फंक्शन है, ठीक है, पहले से है इधर। तो दूसरा बात देखो कि इफ अ सी प्रोग्राम कंटेन्स मोर देन वन फंक्शन, मतलब कि मैं जो प्रोग्राम लिखा था मेन फंक्शन के अलावा भी उधर और दो फंक्शन था, एक था तुम्हारा लव फंक्शन, एक था तुम्हारा मैसेज फंक्शन, हाँ या ना? हाँ, ये दो फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया था, हाँ या ना? मेन फंक्शन भी यूजर डिफाइंड है ना? मेन फंक्शन तो पहले से, मेन फंक्शन तो हम लोग प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे, वही तो मेन फंक्शन हम लोग लिखेंगे तभी वो काम पे आएगा। मतलब मेन फंक्शन के अंदर जो करना है वो नॉलेज तो हम लोग एक तरीके से इसको तुम यूजर डिफाइंड बोल सकते हो। हाँ हाँ, क्यों ठीक बोल है सकते ठीक हो? क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर है। जो हम ही लोग लिख रहे हैं उसके अंदर। प्रिंट जो करना है, स्कैनएफ जो करना है, वो तो तुम लाइब्रेरी लिख है। रहे हो, ये तो तुम्हारा यूजर डिफाइंड है, ये तो तुम्हारा प्री डिफाइंड है। लेकिन प्रिंट जो है, लेकिन मेन फंक्शन को छोड़ के तुम कोई लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज के अंदर कोई नहीं लिख सकते, ये देखे हो? मेन तुम सोचो, तुम बोल रहे हो कि एक तरफ कि ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है, अगर मेन फंक्शन को छोड़ के तुम कोई कोड नहीं लिख सकते हो सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ये सच है या गलत है? मेन फंक्शन को हाँ, छोड़ के मेन फंक्शन नेसेसरी है। हाँ, मेन फंक्शन नेसेसरी है। तो लेकिन मेन फंक्शन को हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों बोलते हैं पता है? मेन फंक्शन को हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो काम करना है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हम लोग दे रहे हैं, वो तो हम लोग दे रहे हैं, जैसे एडिशन करना, सोच लो, सब्सट्रैक्शन करना, जो भी काम करना है वो हम लोग दे रहे हैं, इसलिए मेन के अंदर जो काम करना है वो यूजर ने डिफाइन कर रहा है, ठीक है, मतलब जो कोडर कोड कर रहा है वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या, कौन सा जगह पे थे? इफ अ सी प्रोग्राम कंटेन्स मोर देन वन मोर फंक्शन, मोर देन वन फंक्शन, मतलब सोच लो हम लोग जो कोड लिखे उसमें मेन था, उसके अलावा और क्या क्या फंक्शन था? लव, हाँ या ना? मैसेज, ये दो फंक्शन था ना, जिसका काम हम लोगों ने बाद में डिसाइड किया क्या क्या करेगा, ये दो, हाँ या ना? था या नहीं था? ठीक है, हाँ ना भैया। भैया। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग का जो, जब आउटपुट आएगा तब ये मेन फंक्शन से आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। पहले मेन फंक्शन के अंदर जो होगा उसको रन करेगा, उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद इस फंक्शन के अंदर रन करेगा। क्लियर? पहले तुम्हारा मेन फंक्शन प्रोग्राम रीड करता है, कंपाइलर मेन फंक्शन पहले रीड करता है, उसके बाद हम लोगों ने जो फंक्शन डिफाइन किया उसको रीड करता है और उसके बाद आउटपुट देता है अकॉर्डिंग टू जिस ऑर्डर में तुम दिए हो, ठीक है। हमेशा मेन फंक्शन में उसका फोकस रहता है, ये बात याद में रखना। और कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा तभी भी मेन फंक्शन, भैया ये मैसेज और ये लव, ये दोनों तो यूजर डिफाइंड है ना, हम लोगों ने डिफाइन किया था अलग हाँ से। हाँ हाँ और हाँ। मेन फिर लाइब्रेरी फंक्शन हुआ है, फिर मेन भी यूजर डिफाइंड है। मेन के अंदर जो काम करना है वो कौन डिफाइन कर रहा है? जैसे एक चीज देखो, कंफ्यूजन मत रखो, प्रिंट को क्या काम करना है हम लोग बता रहे हैं या खुद से खुद कर रहा है, खुद ब खुद कर रहा है, हाँ या ना? खुद से कर रहा है, खुद से कर रहा है, स्कैनएफ को जो काम करना है हम लोग बता रहे हैं या खुद खुद से से खुद कर रहा कर है, रहा है? तो इसके अंदर कोई ब्लॉक प्री ऑफ स्टेटमेंट डिफाइंड। हम लोग नहीं दे रहे हैं ना, ये तो इसको हम्म। पता है इसको क्या करना है। लेकिन मेन जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मेन के अंदर जो काम करना है वो तो हम लोग बता रहे हैं कि तुम इसको ओके ओके। स्टेटमेंट को प्रिंट करो, इस स्टेटमेंट को इनपुट लो, इस स्टेटमेंट को ऐड करो, ये कौन बता रहा है? ये तो यूजर बता रहा है ना, ये कौन बता रहा है? ये यूजर बता रहा है, हाँ या ना? हम्म। तो क्या हुआ तब? अब तुम, यूजर डिफाइंड। हाँ, ठीक है। तो देखो कि देयर इज अ नो लिमिट ऑफ द नंबर, मतलब तुम्हारे पास कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहे फंक्शन सी प्रोग्रामिंग के अंदर बना सकते हो और कॉल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे फंक्शन बनाओ और कॉल करो, ओके। और जो भी फंक्शन कॉल करोगे वो मेन के अंदर रहेगा, मेन के बाद तुम फंक्शन कॉल नहीं करोगे, वो अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं होता। कि हम लोग को जो सब सारे के सारे काम अल्टीमेटली क्या भैया, एक मेन बार के रिपीट करो भैया, रिपीट करो एक बार, क्या बोले? जो एक्चुअल रूल है, जो भी फंक्शन तुम कॉल करोगे, हेलो हेलो, ऑडिबल हो हाँ ना? भैया, हाँ भैया, हाँ हाँ। हाँ ठीक है।
जो भी फंक्शन मैं कॉल करूंगा वो हमेशा मेन के अंदर कॉल करना, क्योंकि ये ओके एक्चुअल ओके जो भी काम करना है हम लोगों को वो तो हम लोग को मेन के अंदर ही करना है ना। मेरा तो मेन कोडिंग पार्ट यही है ना, इधर जो लिखेंगे वो भी तो हम लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कर रहा है, जो जिस काम के लिए हम लोग कोडिंग कर रहे हैं वो तो जाके शो करेगा। इसके बाद हम लोग फंक्शन को बना रहे हैं और इधर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। मेन के अंदर कॉल करना और कुछ नहीं है। हाँ भैया। हाँ ठीक है, तो क्या क्या सीखा, प्रोग्राम बिगिंस विद मेन फंक्शन, कुछ नहीं रहेगा तब भी मेन रहेगा, ठीक है, ये हम लोगों ने सुना। और जितना चाहे हम लोग फंक्शन बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, और एक फंक्शन जितना मर्जी चाहे उतना बार हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जितना एक फंक्शन मतलब एक फंक्शन को हम लोग 2 बार कॉल करना है, 3 बार कॉल करना है, 4 बार कॉल करना है, हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। और ए फंक्शन कॉल आल्सो इटसेल्फ बट सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्शन। मतलब क्या है ये हम लोग बाद में, बस सोच लो एक फंक्शन जब खुद को ही कॉल करता है कि कैसे कॉल करता है ये तुमको जानने का जरूरत नहीं है, ये तुमको जानने का जरूरत नहीं है अभी। उसके लिए एक चैप्टर है रिकर्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट चाहिए और भी वो बताएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। मतलब सोच लो व्हाट इज, तुमसे अगर कोई पूछे आज के क्लास के बाद व्हाट इज रिकर्शन, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ देन इट्स कॉल्ड रिकर्शन, ठीक है। एक फंक्शन जब खुद को कॉल करता है उसको रिकर्शन बोलते हैं। कैसे करते हैं उसके लिए एक क्लास हम लोग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। फंक्शन का कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है किसी को? जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बताया उसमें कोई किसी को दिक्कत है, हाँ या ना? नहीं भैया। दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं। तो यही होता है तुम्हारा फंक्शन, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। सोच लो एक कोड करके देखते हैं एक काम का। एक मिनट रुको, तो क्या मैसेज आया, एक मिनट, ओके। ठीक है, तो एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे अभी, ये मिटा देते हैं। सोच लो एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर नंबर को स्क्वायर करना है। मतलब तुम्हें यूजर कोई नंबर दिया, ठीक है, वो नंबर को स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फंक्शन बना लेते हैं void स्क्वायर। फंक्शन को इधर क्या किया, फंक्शन को पहले डिफाइन किया, उसके बाद इंट में नहीं घुसेंगे, फंक्शन का काम लिखेंगे। void लिखने का जरूरत नहीं है, इंट लिख दो, इंटीजर टाइप होता है स्क्वायर, इंटीजर टाइप का भैया नंबर लेंगे वर्ड भी हम। लिख सकते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ जो भी लिखेंगे। void लिखेंगे तो तुम्हें रिटर्न करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो नॉन रिटर्न करता है, उसमें तुम रिटर्न नहीं करोगे तो तब भी चलेगा। लेकिन इंट जब लिखोगे तब तुम्हें रिटर्न 0 करना है, क्योंकि उसमें तो एक इंटीजर नंबर रिटर्न करना है ना तुमको अल्टीमेटली जाके, क्लियर ना? ठीक है, देखो square इन स्क्वायर, उसके बाद इसमें वैल्यू देंगे इंट नाम, ठीक है, इंट नाम, इंट नाम दे रहा है और हम लोग को क्या करना है, नाम इज इक्वल टू नाम मल्टीप्लिकेशन नाम, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे, इंट आई इज इक्वल टू इंट आई, इंट एफ एंटर द नंबर, ओके, एंटर द नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैन एफ, इधर से इनपुट लेंगे परसेंटेज डी। ये सब कॉन्सेप्ट में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कैसे इनपुट ले रहा है, कैसे प्रिंटफ हो रहा है, हाँ कैसे आउटपुट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। नहीं नहीं। उसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे स्क्वायर, उसके अंदर आई लिखेंगे और क्या करेंगे, प्रिंट एफ square स्क्वायर इज टी परसेंट आई, ठीक है। भैया तो आई एम्परसेंड नहीं आई। हाँ एम परसेंट नहीं, सॉरी, स्कैन एफ में एम परसेंट होता है। रन करके देखते हैं, इंटर द नंबर 5,
स्क्वायर। भैया गलत है, यहाँ 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 किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराओ ना इन दोनों सम का स्क्वायर। num is equals to nums। नहीं नहीं नहीं, वो गलती नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। नाम इज इक्वल टू नाम के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब नाम इज इक्वल टू नाम प्लस क्या हुआ, अच्छा इधर और एक वेरिएबल और एक ले लेते हैं, इंट n ले लेते हैं, और n इज इक्वल टू, अब हो जाएगा। हाँ इंट n, अच्छा रन करते हैं 5। अबे क्यों नहीं हो रहा है? भैया दो दो आप पैरामीटर क्यों ले रहे हैं? आप दो इनपुट थोड़ा ना ले रहे हैं यूजर से, आप तो एक ही इनपुट ले रहे हैं ना यूजर से, तो एक ही भैया हटाइए यहाँ से। हाँ नहीं नहीं नहीं, भैया हम आप फिर उसके हाँ, इसके हाँ, अंदर भैया इंट वो इसके अंदर इंट एन डिक्लेयर करिए। क्या क्या? ये जो आपने इंट स्क्वायर बनाया है ना, उसके अंदर आइए, हाँ उस फंक्शन के अंदर आइए। हाँ हाँ तो इसके अंदर एक इंट एन नाम का वेरिएबल स्टोर कराइए। हाँ इंट एन, हाँ आप करिए। अब हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, ठीक है कुछ दिक्कत हो रहा है, होना चाहिए लेकिन भैया नहीं। हाँ बोलो बोलो। प्रिंट एन नहीं, हाँ भैया हम वहाँ पे प्रिंट एक मिनट, हाँ कोड आई वो, को। हाँ बोलो बोलो बोलो। भैया हम हाँ 10th नंबर लाइन पर प्रिंट करवा रहे हैं आई को। भैया हमने ये एन स्क्वायर जो फंक्शन लिखा है उसके अंदर में ओ हमने तो अच्छा, एन के लिए कोई प्रिंट फंक्शन। हाँ 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 आई प्रिंट जा रहा है भैया। हाँ भैया रिटर्न टाइप लिखेंगे ना, एन होगा वहाँ पे। हाँ 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 रिटर्न। रिटर्न नहीं लिखा था मैंने, रिटर्न हम लोगों ने रिटर्न नहीं लिखा था, ठीक है भाई। आप बोल रहे हैं ना भैक बहन, अबे रुको तो पहले से मेरे को कोड लिखने दो, ऐसा दिक्कत हो रहा है, मैं और एक बार कोड लिख लेता हूँ। भैया हाँ बोलो बोलो, कुछ नहीं है, मैं लिख रहा हूँ कोड, देखो हो जाएगा भैया आपने वो यार। ओके अरे हो जाएगा, टेंशन, इतना टेंशन लेने का कोई दिक्कत नहीं है। इंट नाम, ठीक सही है। उसके बाद हम लोगों ने क्या आया फंक्शन के अंदर, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे, क्या करना है फंक्शन के अंदर, ठीक है। इंट sqr स्क्वायर, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंट नाम, और इसके अंदर हम लोग करेंगे तुम्हारा रिटर्न नाम स्टार नाम, क्लियर। उसके बाद इतना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, इंट नाम, ठीक, और इंट n, ठीक। हम लोग आप प्रिंट कर लेते हैं कि प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज, कहाँ गया परसेंटेज डी, ठीक है, और एन नाम, ठीक है। उसके बाद एम% भैया। हाँ एम%, हाँ एड्रेस डिफाइन करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा n इक्वल टू sqr स्क्वायर एनिमल नाम, ठीक है हो गया। उसके बाद printf तुम्हारा sqr स्क्वायर इज तुम्हारा %d, n। नहीं एक्सप्रेस परसेंट, हाँ परसेंटेज डी, ठीक है, n परसेंटेज डी, उसके बाद नाम, n। ठीक सही है, अभी हो जाना चाहिए, ठीक है 5:25, ठीक क्लियर।
हाँ ठीक भैया। है, ये मेरे को एरर आ रहा था क्योंकि मैं बहुत दिन सी लैंग्वेज में प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। ठीक है, मैं C++ में कोड करता हूँ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एम्परसेंड 1% छोड़ो, जो भी है मेरा गलती है, वो नहीं आ रहा था पहले बार। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि हम लोग पहले इधर इन स्क्वायर एन पे फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन किया, उसके बाद इसमें नहीं घुसेंगे, उसके बाद इसमें नहीं घुसेंगे, उसके बाद नीचे आया फंक्शन को क्या काम करना है वो हम लोग इधर बताया, इन स्क्वायर इंट नाम रिटर्न नाम रिटर्न नाम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंट नाम के अंदर आया, इंट नाम के अंदर आके इन मेन के अंदर आया, इस मेन के अंदर आके पहले एक यूजर से एक नाम इंटीजर लिया, उसके बाद एक और एक इंटीजर लिया, उसके बाद यूजर से एक नंबर लिया जिसका हम लोगों को स्क्वायर निकलना है। यूजर ने वो नंबर इनपुट किया, उसके बाद उस नंबर को स्क्वायर करके एक वेरिएबल के अंदर, मैं पहले इस पिछले बार क्या कर रहा था पता है, बस इसको कॉल कर रहा था, इसको किसी के अंदर स्टोर नहीं कर रहा था, स्क्वायर नाम को कॉल कर रहा था लेकिन स्टोर नहीं कर रहा था, और नाम को हम लोगों ने रिटर्न कर रहा था। नाम को जब रिटर्न करेंगे तब तो जो नाम इनपुट लिया वही रिटर्न हो रहा था, इसीलिए उस टाइम पे 5 ही रिटर्न हो रहा था। स्क्वायर जो हम लोग फंक्शन लगा के उसको हम लोग किसी के अंदर स्टोर नहीं कर रहा था, इसीलिए वो फंक्शन हम लोगों को जो नंबर हम लोग इनपुट ले रहे थे उसको ही रिटर्न कर रहा था। ठीक है, समझ में आया कहाँ एरर आ रहा था? हेलो, हाँ भैया। हाँ समझ में आया ना सबको तो कहाँ आपने एरर आपने इन टाइप का ले रखा है ना रिटर्न टाइप, इसीलिए अगर वॉइड होता तो अपने आप 25 आ जाता उधर। नहीं, वॉइड होता तो मैं इधर भी तो इंट ही लिया ना। दिक्कत क्या होता है, दिक्कत नहीं, आपने सोचा कि वॉइड लेके चला, वो प्रोसीजर से वो सही था, कोड में एरर नहीं था, बस आपको हर जगह जो आपने जितना भी डिफाइन किया ना, जैसे इंट रिटर्न टाइप किया, वो वॉइड कर देते तो आ जाता। हाँ, और दूसरा बात और एक चीज था कि और एक मैं नाम को मतलब फिर से डिफाइन नहीं कर रहा था, मतलब जो यूजर से इनपुट ले रहा था उसको ही प्रिंट आउट कर रहा था। देख रहे थे इसको जो अब देखो कि मैं क्या किया, स्क्वायर नाम को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा था। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर इंटीजर लिया हूँ, इसके अंदर हम मेरे को स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करके इस वैल्यू को हम लोग एन को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, नाम जो रिटर्न हो रहा है वो तो 5, मैं उस टाइम पे क्या रिटर्न कर रहा था, नाम बस रिटर्न कर रहा था, स्टोर करके वो रिटर्न नहीं कर रहा था, इसीलिए 5 रिटर्न में दे रहा था। क्लियर, वही दिक्कत हो रहा था, जो भी है छोड़ो। तो एन के अंदर वो फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर जो ऑपरेशन था उसको ऑपरेशन को किया, करने के बाद एन के अंदर स्टोर किया, स्टोर करने के बाद इसको आउटपुट ले लिया। ठीक है, तो 25 आ गया। कोई दिक्कत किसी को फंक्शन में, इस फंक्शन में, इसमें, इस फंक्शन पूरा फंक्शन में कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है अभी तक जितना फंक्शन इसमें बताया? रिकर्शन यूज हुआ है क्या? क्या? इंट स्क्वायर के अंदर इंट नम है जैसे, हाँ, वो रिकर्शन यूज हुआ, मतलब उसको बोलेंगे नहीं क्या? नहीं नहीं, देखो, अच्छा ठीक, देखो अगर इसके अंदर स्क्वायर रहता, स्क्वायर के अंदर तो बोलते हैं ना रिकर्शन है मतलब। नहीं नहीं नहीं, देखो क्या, हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट इंट स्क्वायर नाम का एक फंक्शन हम लोगों ने डिक्लेयर किया। ठीक है, ऐसे हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, हाँ या ना? डिक्लेयर, तो इस फंक्शन को क्या काम करना पड़ेगा, इस फंक्शन को हम लोग किस लिए डिक्लेयर किया, स्क्वायर करने के लिए। तो स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, नंबर चाहिए, तो इसीलिए नाम। अगर फ्लोट नंबर होता तो इधर फ्लोट लिखते, इधर इंट लिखा तो इंट नंबर, इंट नाम लिखा। उसके बाद तो कोई भी वेरिएबल को कॉल करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है ना, कोई भी वेरिएबल से काम करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है ना, तो वो वेरिएबल को हम लोगों ने इधर डिक्लेयर किया, उसके बाद उस वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन किया। क्लियर? तो किसी को कोई दिक्कत है फंक्शन में, हाँ या ना? हाँ या ना बताओ, हाँ या ना? दिक्कत है? हाँ दिक्कत है तो बोलो हाँ भैया दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो बोलो ना भैया दिक्कत नहीं है। हेलो, नहीं भैया दिक्कत नहीं है। नहीं भैया दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्वैप तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि स्वैप पॉइंटर के कॉन्सेप्ट से बताएंगे। ठीक है, तो मेरे को इजी एक प्रोग्राम बोलो, कि एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, ठीक है, अभी टाइम खत्म हो रहा है, 7 मिनट, 5 मिनट लो, कि 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करो, मेरे को बताओ एक फंक्शन करके कि उसमें नंबर इवन है या ऑड है, एक फंक्शन, बहुत छोटा प्रोग्राम होगा इसीलिए मैं दिया, कर जल्दी करो, जल्दी करके स्क्रीन शेयर करो, इसके बाद पॉइंटर पे जाएंगे। ठीक है, नंबर इवन है या ऑड है, इसका एक फंक्शन बनाओ, कितना लोग है इधर, फंक्शन बनाओ, फंक्शन बना के 12 है मेरे को छोड़कर,
12 है। सबने एक फंक्शन क्रिएट करो, एक फंक्शन क्रिएट करके उसमें एक नंबर डालो, इधर से इनपुट लो, नंबर ऑड है या इवन है वो फंक्शन की हेल्प से बताओ जल्दी। अरे चला गया एक, कर रहे हो ना? हेलो हेलो, कर रहे हो ना, हाँ या ना? अरे देखो बोलो कुछ, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ भैया। हाँ कर रहे हैं भैया, सब- कर रहे हैं। हाँ जल्दी। सिमरन कर रहे हो ना? कर रहे हो नहीं, कर रही हो ना? हाँ कर रही हूँ। ठीक है। वैभव कर रहे हैं भैया। ठीक है। 144 हो रहा है, 5 मिनट लो, 2 बजे के दो मतलब 150 में दिखाओ मेरे को स्क्रीन शेयर करके जल्दी 150 में। और ये मीटिंग भी खत्म हो जाएगा कुछ देर में, उसके बाद फिर से ज्वाइन करना। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।